Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new poem that is An Elementary School Classroom in a Slum. An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender. Let's study something about the poet that is Stephen Spender. He was born in 1909 and died in 1995. He was an English poet and essayist. He left University College, Oxford, without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Books by Spender include poems of dedication, The Edge of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern, and an autobiography, World Within World, in an elementary school in a classroom. He has concentrated on the themes of in this poem he has concentrated on the themes of social justice and class inequalities. मतलब ये जो पोएम पे अपन पढ़ने वाले इसके अंदर इसने ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे किया है, पोएट ने ज़्यादा फोकस किस चीज़ों पे किया है, सोशल इनजस्टिस मतलब जो सामाजिक इनजस्टिस होते हैं, जो सामाजिक भेदभाव होते हैं, एंड क्लास की इनइक्वालिटीज़ मतलब हाई क्लास लोग, लो क्लास लोग, गरीब अमीर के जो इनइक्वालिटीज़ है उनके ऊपर ये पोएम लिखी है. क्लियर एवरीवन? Okay, let's continue with the poem. I'll read one paragraph and explain the whole. Okay. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless red weeds, the hair torn round their pallor. The tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with red's eyes. The stunned, unlucky year of twisted bones, reciting a father's garner disease, his lesson from his desk at back of the dim class. One unnoted, sweet, and young, his lies live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. इस पोएम में पोएट क्या कहना चाहते हैं कि जो ये एलिमेंट्री स्कूल, जो स्लम एरिया में जो स्कूल्स होती है, उनके बच्चे जो होते हैं वो एकदम पथेटिक और एकदम बोलते ना दयावान, दया आ जाए ऐसे बच्चे दिखते हैं. एकदम कैसे भी घूमते होते हैं, ना प्रॉपरली ड्रेस्ड अप तो होते हैं, एकदम कैसे, और उनको दया आ जाए वैसे लगते, एकदम दया आ जाए. उनके फेस एकदम पीले पड़ गए होते हैं, उनके बाल इधर उधर गिर रहे हैं, कट तो मतलब टूट के गिर रहे हैं, जैसे कोई रूटलेस वीड्स, मतलब रूटलेस वीड्स जिसका कोई प्रॉपर रूट नहीं होते, ऐसे चीने चीने जो वीड्स होते हैं वो इधर कैसे बिखर जाते हैं, वैसे उनके बाल भी जगह जगह पे बिखरे हुए होते हैं. वो डिप्रेस्ड होते हैं, जैसे उनके हेड्स पूरे टाइम डाउन होते हैं, कभी भी एक एनर्जेटिक एनवायरनमेंट नहीं दिखता, हमेशा ढीला ढीला एनवायरनमेंट दिखता है उनके अंदर, जैसे उनने ग्रोथ अपनी रोक दी गई है, उनने खुद की ग्रोथ को कहीं रोक दिया है, वो अपने आप को डेवलप करना ही नहीं चाहते. उनने जैसे अपने पापा मम्मी की डिजीज़ ले ली, उनके पेरेंट्स की डिजीज़ इनहेरिट कर दी है, मतलब जैसे अपने मम्मी पापा भी लो लेवल पे, हम भी लो लेवल. स्लम एरियाज़ में ऑब्वियसली पेरेंट्स लो होंगे इसलिए वो स्लम होंगे, तो वो जैसे उनके मम्मी पापा जैसे उन्होंने अपनी पेरेंट्स की डिजीज़ को ले लिया, इनहेरिट कर लिया, उस तरह से लगता है. जैसे उनके कोई सपने ही नहीं है, जैसे उनके खुद के कोई सपने ही नहीं है. लेकिन एक छोटा सा बच्चा वो एकदम अलग ही दिख रहा था, जैसे वो किसी को दिख भी नहीं रहा था, एकदम अननोटेड था, एंड वो वही क्लासरूम में पीछे की तरफ बैठा था, और ऐसा लग रहा था जैसे वो एक सपना में खो गया है, जिसके अंदर स्क्वायरल जो गेम खेलते, स्क्वायरल कैसे ट्रीज़ में इधर उधर घूमती रहती है, बस वही देखता जा रहा था. कुछ और जो इंटरेस्टिंग प्लेसेस है उसको नोट कर रहा था. अदर देन दिस डल एंड ड्रैप क्लासरूम, मतलब अदर देन दिस, ये जो एकदम डल एनवायरनमेंट वाले क्लासरूम को फोकस नहीं कर रहा है, इनफैक्ट जो स्क्वायरल्स ट्रीज में गेम्स खेल रहे हैं उनके ऊपर फोकस कर रहा है, उनको नोटिस कर रहा है, आजू बाजू के प्लेसेस देख रहे हैं. On sour cream walls, donations Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, belled flowery Tralles Valley, open-handed map, awarding the world its world, and yet for this children this window is not this map, their world, where all the futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, capes and stars of वर्ड्स. एक्चुअली ये जो पोएम है बहुत टफ वर्ड्स में लिखी हुई है, तो इसकी जो मैं समरी बोल रही हूँ बहुत ध्यान से सुनना. क्लियर? क्या बोला है, जो भी स्कूल को यूजुअली गिफ्ट्स दिए जाते हैं डोनेशन में,
तो जो गिफ्ट्स दिए हुए हैं, और जो शेक्सपियर के जो हेड मतलब जो माथे की फ़ोटो दी हुई है वो जो अनप्लेजेंट मतलब बोलते हैं ना एकदम क्रीमी वॉल, एकदम वो जो ख़राब हो जाती है, एकदम मेली मेली जो वॉल हो जाती है क्रीम कलर की, जो वाइट कलर होता है लेकिन मेले होने के बाद क्रीम कलर हो जाता है, वैसी वॉल्स पे वो टंगे हुए हैं। एंड जैसे ऐसा लग रहा है जैसे वो एकदम यूज़लेस है उन बच्चों के लिए, कोई मतलब ही नहीं है उन बच्चों के लिए। ऐसा द अर्ली मॉर्निंग मतलब अर्ली मॉर्निंग में क्लाउड एकदम स्काई एकदम क्लाउडलेस था, मतलब बादल नहीं छाए हुए थे, एकदम क्लीन स्काई था। बोला है कि जो डोम्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन के डोम्स होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के डोम्स होते हैं, जो पैसे वाले लोगों के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कोई भी इंस्टीट्यूट, उनके डोम्स मतलब उनका जो टॉप होता है वो एकदम शाइन कर रहा है, लेकिन और वैसे ट्रोल वैलीज के भी जो डोम्स है वो एकदम शाइन कर रहे हैं। बेल्स के म्यूज़िक, फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स, हर जगह स्मेल आ रही है, हर जगह एकदम फ्रेग्रेंस फैल गई है। ये वर्ल्ड का मैप ऐसे शेप किया गया है, ये वर्ल्ड का मैप ऐसे शेप किया हुआ है कि पावर सिर्फ उन लोगों में जिनके पास पैसा है। ऐसा लगता है जैसे वर्ल्ड का मैप भी उसी तरह से फ्रेम किया हुआ है कि जिधर पैसा है उधर अच्छी जगह बनी हुई है, जिधर पैसा नहीं है उधर एकदम स्लम एरियाज़ बने हुए हैं। और जो ये स्लम एरिया के बच्चे, जो स्लम एरिया के स्कूल के जो बच्चे हैं, उनके लिए ये जो पावरफुल पीपल का वर्ल्ड एकदम मीनिंगलेस है, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की विंडोज़ डर्टी है। विंडोज़ मतलब कि स्कूल की विंडो डर्टी ऐसा नहीं, क्योंकि उनका एरिया डर्टी है, उनका आजू बाजू का एनवायरनमेंट डर्टी है। तो जो अमीर लोग कितने भी अच्छे एनवायरनमेंट में, इन लोग को क्या मतलब, इन लोग को थोड़ी ना कुछ मिल रहा है उनसे। उनकी मजबूरी है कि उनको ये छोटी छोटी गलियों में रहना पड़ रहा है भाई, जिधर इतनी छोटी होती है कि स्काई तो बराबर से दिखता भी नहीं है। ठीक है, उन वो लोग बहुत दूर है, वो इतने अच्छे जो एरियाज है, जो रिवर्स, केप्स, स्टार्स, ये दुनिया से ही वो अलग रहते हैं, जैसे वो एकदम बंद गए हैं ये गरीबी से। क्लियर? Surely Shakespeare is with the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that shyly turn in their cramped holes from fog to endless night. On their slag heap these children were skins pipped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottles, bits on stone. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as dome, unless governor sorry, क्या बोला है, ऐसा लग रहा है जैसे शेक्सपियर को भी उनके अंदर उन गरीब बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही वर्ल्ड के मैप को वर्ल्ड के मैप ने उनका कुछ अच्छा बताया है, मतलब उनको कोई फ़ायदा नहीं है वर्ल्ड के मैप को, क्योंकि वर्ल्ड के मैप ने भी वही सब अच्छा ही बताई है जो अमीरों को मिलती है, उनको नहीं। वर्ल्ड के मैप में फुल ऑफ अट्रैक्शंस बताया, क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन वो अच्छी चीज़ें तो जैसे उनके काम की ही नहीं है। ब्यूटीफुल शेप्स, वार्म ऑफ द सन, लव, ये सब उसमें बताया गया जो एक्चुअली उन गरीब बच्चों के लिए तो कोई मतलब की ही नहीं है। दे आर टेम्पटेड टू स्टील, ऐसा लगता है जैसे वो लोग दूर भागते हैं इन सब चीज़ों से, क्योंकि कहीं वो इन सब चीज़ों के अंदर डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। ऐसा लगता है जैसे जो वर्ल्ड का मैप दिखाता है, जो वो बना रहा है, वो भी इन लोग ये जो गरीब बच्चे हैं उनसे दूर भागते हैं, उनकी सराउंडिंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको, जिस तरीके से वो लोग रहते हैं, जो दया वाले सराउंडिंग्स में रहते हैं, मिजरेबल सराउंडिंग्स में वो रहते हैं, जैसे उसको दिखाना ही नहीं चाहते कि वो किस टाइप का सराउंडिंग है, सब अच्छा अच्छा दिखाना चाहते हैं। ऐसा बोला है जैसे वो अनसर्टनिटीज़ के बीच में भरे पड़े, जैसे वो उनको पता ही नहीं है कल क्या होने वाला है, वो वही एकदम क्राउडेड होल्स मतलब क्राउडेड एरिया में रहते हैं। कौन कब जन्म ले रहा है, कौन कब मर रहा है, कोई मैटर नहीं करता। गरीब कब जन्म लेता है, गरीब कब मरता है, डजेंट मैटर। कल उनके साथ क्या होने वाला है उनको कुछ पता नहीं, पूरे अनसर्टनिटी से घिरे हुए। आज क्या होने वाला है, कब जन्म लिया, कब मरे, कोई मैटर ही नहीं करता है। और वो बच्चे इतने पतले होते हैं कि जैसे उनकी हड्डियाँ हर जगह से बाहर निकल रही हो ऐसा लगता है। उनकी सिर्फ हड्डियाँ दिखते हैं, ऐसे पतले पतले बच्चे, जैसे स्किन में से अब हड्डी निकल जाएगी ऐसा वाला फीलिंग आ रहा है। चश्मे स्टील के बने हुए होते हैं और एकदम
मुड़े हुए ग्लासेस होते हैं, उनके चश्मे स्टील का कॉर्नर होता है और अंदर का जो कांच होता है वो एकदम जैसे मुड़े हुए हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कोई कांच की बॉटल को तोड़ के उससे चश्मे का कांच बना दिया गया, उस टाइप से लगता है जैसे किसी ने पत्थर मार के कांच की बॉटल को तोड़ दिया है एंड उसके जो ग्लास है उधर लगा दिया, ऐसी वाली फीलिंग आती है। पूरा टाइम वो वही डर्टी और फॉगी स्लम एरियाज में रहते हैं। उनके स्लम में रहना एल में रहने जैसा होता है, उनके स्लम में रहना जैसे नर्क में रह रहे हैं। एक्चुअली वो ये सिविलाइज्ड वर्ल्ड के बीच में एक ब्लॉट, एक धब्बा है, मतलब बोलते ना जिनको कोई वैल्यू ही नहीं दी जाती है। वर्ल्ड पूरा डिफरेंट है एंड ये जो जिधर रहते हैं, जैसे रहते हैं, जिस तरीके से रहते हैं वो टोटली डिफरेंट है। ये सिविलाइज्ड वर्ल्ड, ये ग्रेट लोगों का, ये पैसे वाले लोगों का, जैसे इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives and catacombs break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books the white and green leaves open history theirs whose language is the sun। ऐसा बोला कि जैसे जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड का जो मैप है, सिविलाइज मतलब पैसे वाले एकदम टिप टॉप जो लोग होते हैं ना उसको सिविलाइज्ड बोलते हैं। तो बोले सिविलाइज्ड पैसे वाले लोगों का जो वर्ल्ड का जो मैप है वो एकदम डिफरेंट है, और ये जो स्लम्स के अनफॉर्चुनेटली बच्चों का जो मैप है वो टोटली डिफरेंट है। गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स, विजिटर्स और बहुत जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको ये गैप हटा देना चाहिए। ये सोशल वर्कर्स माने जाते हैं, गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स, विजिटर्स एंड जो दूसरे दूसरे सोशल वर्कर्स हैं उनको ये गैप को हटाना चाहिए। उनको ये वर्ल्ड में भी देखना चाहिए, स्लम बच्चों के वर्ल्ड में भी जाके के देखना चाहिए कि कैसे ये लोग रहते हैं। उनको अपना जो वर्ल्ड है, जो पैसे वालों का सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, वो इन बच्चों को भी उस वर्ल्ड में आने देना चाहिए, उन बच्चों का भी वो वर्ल्ड बना देना चाहिए। ये जो अनसुटेबल एनवायरनमेंट है इन स्लम एरियाज़ का, ये जो अनसुटेबल एनवायरनमेंट है स्लम, उनने हर गेट जैसे प्रोग्रेस के रोक दिए हो, जैसे उनके अंदर कोई कितने सालों से कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा, वही की वही रूटीन चलती आ रही है। जो भी चीज़ें उनको बाइंड कर रही, जो भी चीज़ें उनको रोक रही है, वैसे ऑब्स्टेकल्स को निकाल देना चाहिए, उनके ये अनसुटेबल एनवायरनमेंट को निकाल देना चाहिए। दे आर लाइंग शट लाइक कैटाकॉम्स, दैट इज़ अंडरग्राउंड ग्रेव्स। और ये जो ऑब्स्टिकल्स इस चीज़ को, ये जो रुकावट इस चीज़ को ब्रेक कर देना चाहिए। दे मस्ट बी अलाउड टू ब्रीथ इन द ओपन, उनको आज़ादी की सांस लेने, उनको भी सेम एनवायरनमेंट में ओपन में सांस लेने को रोका नहीं जाना चाहिए, उनको भी लेना देना चाहिए, उनको अलाउ करना चाहिए। उनको नैरो लेन्स में से, मतलब उनकी छोटी गलियाँ, ये जो छोटे से एनवायरनमेंट में से बाहर निकलना अलाउ करना चाहिए। इस्लाम में से उनको निकाल के टाउन में ले जाना चाहिए। उनको भी ये जो ब्यूटी है ग्रीन फील्ड्स की वो एंजॉय करने देना चाहिए। उनके लिए भी वो सब चीज़ें ओपन होनी चाहिए जो एक अमीर लोग करते हैं। उनको किसी चीज़ से बाइंड नहीं करना चाहिए, उनको भी फ्रीली बात करने की आज़ादी देनी चाहिए बिना कोई डर के। वही लोग हिस्ट्री बना सकते हैं, मतलब कुछ बड़ा नाम कर सकते हैं जिनकी आवाज़ को रोका नहीं जाता है, जिनके पास भगवान मतलब बोलते हैं ना सन की स्ट्रेंथ है, जिनके पास सन की स्ट्रेंथ एंड वार्मनेस है। ऐसे लोगों को कभी रोक नहीं सकते, ऐसे लोगों को बोलने की आज़ादी देनी चाहिए ताकि वो बड़े होए। वो उनको भी वो बड़ा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए ताकि उनके पास इतना कैलिबर हो गए वो किसके सामने कुछ भी बोल सके। सो ये पूरे पोएम में जो स्लम एरियाज़ के बच्चे होते हैं उनकी स्कूल में कैसा एनवायरनमेंट रहता है, उनको कैसा रोका जाता है, कैसे अमीर लोगों की ज़िंदगी अलग होती है, गरीबों की ज़िंदगी अलग होती है, कैसे गरीबों को एक खुली हवा में सांस लेने का आज़ादी नहीं है, कैसे उन लोगों को एक पर्टिकुलर एरिया में रोक दिया जाता है, कैसे उन लोगों को किसी के सामने बोलने की आज़ादी नहीं है। इस तरह से पूरी पोएम यही चीज़ बता रही है। So goodbye everyone, we'll end this lecture by this poem and we'll continue with the next poem in the next lecture. Goodbye. Goodbye everyone. Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies.